क्लास 10 जो आरबीएससी जो अपना चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स, उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और क्लास 10 मैथ्स के अंदर जो अपना चैप्टर नंबर 2 है, उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब क्वेश्चन है कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है। तो देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर, any composite number can be factorized into prime numbers। ठीक है, तो देखो ये थ्योरम क्या कहता है कि any composite number can be factorized into prime numbers and in a unique way। मतलब कि अगर किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशंस किए जाएंगे तो वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, तो देखो जो बुक में एग्जांपल है मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। तो बुक में एग्जांपल है आपका 8190। ठीक है, तो पहले आप समझिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो composite number is a number which can be written in the terms of product of any other numbers। okay? तो उसको हम क्या कहते हैं, composite number कहते हैं। और अगर किसी नंबर को हम इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या कहलाता है, प्राइम कहलाता है। तो प्राइम कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इस तरह से ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम्स। फिर कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कॉम्पोजिट नंबर्स जैसे कि 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 2, 6 3 टाइम्स 2, फिर 8 तो 2 टाइम्स 4 या 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 इंटू 3। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो देखो 8190 ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपको बेसिक आइडिया है क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब ये कॉम्पोजिट नंबर है तो इसको हमें ये बताना है कि इसका प्राइम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी कि प्राइम नंबर की फॉर्म में हम इसे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं ये वाला काम। ठीक है, तो देखो 8190। ठीक है, तो देखो सबसे पीछे यहाँ पे 0 है, यानी कि ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो चलिए आप इसके अंदर 2 का डिवाइड करो। तो देखो 8 में कितने टाइम, 4। ठीक है, फिर 1 में नहीं जाएगा तो ये होगा 0। ठीक है, फिर 119, तो 19 का हुआ यहाँ पे 9। ठीक है, 88, 1, 10, ये यहाँ पे कितना आ गया, 5। तो ये कितना आया, 4095 जब आप इसे 2 से डिवाइड करो। नेक्स्ट अब आप देखो, ओके, अब 2 से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा। तो 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करो। तो 4 और 0 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18। तो 18 जो होगा वो 3 से डिविजिबल है, यानी ये वाला नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए 3, तो सबसे पहले 4 में 1 टाइम। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया हमारा 1, 10, 10 में 3 टाइम्स। ठीक है, तो 9 और 9 माइनस 10 माइनस 9 1, 19, 19 6 और ये आया 5। ठीक है, यानी कि 1 3 6 5 ये क्या हुआ जब आपने इसके अंदर 3 का डिवाइड किया। फिर अब फिर से देखो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, चेक करते हैं। तो दिस इज ऐड करो इन दोनों को, 4 4 और 6 10 10 और 5 15 15 डिविजिबल है, यस। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने टाइम लिया पहले, 4 16 5 एंड 5, यानी यहाँ पे क्या आ गया 455। कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करिए कि क्या ये डिवाइड होगा 3 से, नहीं, क्यों, क्योंकि 5 और 5 10, 10 और 4 14। तो 14 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो देखो 14 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो पीछे 5 है ऑब्वियस, तो यहाँ पे किसका डिवाइड करना होगा 5। ठीक है, 45 9। ठीक है, 45 का कितना हुआ, ये 9 और फिर ये 5, तो ये कितना हुआ 1, तो ये कितना हुआ 90। ठीक है, अब
बात रही 91, तो 91 में 91 किससे डिविजिबल है? 91 डिविजिबल है देखो 7 से, डिविजिबल है 7 से 91, ठीक है। कितने टाइम्स? 13 टाइम्स, और 13 सिर्फ किससे डिविजिबल है? 13 से 5। तो देखो हम 8190 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? तो 2 1 टाइम आया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 into 3, तो 3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, 3 स्क्वायर, फिर 5, फिर 7 और फिर, यानी कि 8190 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 into 3 to the power 2 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1 और into 13 to the power। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है नोटिस करने वाली कि 2, 3, 5, 7, 13 ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम्स। और ये जो हमने लिखा है ये क्या कहलाता है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्या किया जाता है? किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, ठीक। चलिए, तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। हमने ये देख लिया था कि किस तरह से किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है, आपकी बुक का ये एग्जांपल है, वो ये है चेक वेदर फॉर एनी n 6 to the power n ends with 0। मतलब क्या कहना चाह रहा है पहले क्वेश्चन वो समझिए। देखो जैसे 6 to the power n, अब n यहाँ पे कोई भी नंबर है, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले n इक्वल टू 0 है, तो 6 to the power 0 क्या होगा? 1, ठीक है। इस तरह से अगर n इक्वल टू 1 रखें तो 6 to the power 1 क्या होगा? 6। अगर हम n इक्वल टू 2 पुट करें तो 6 to the power 2 क्या होगा? 36। n इक्वल टू 3 पुट किया जाए तो ये क्या होगा? आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, सॉरी आप 6 का क्यूब कर लीजिए, तो 6 का क्यूब करने पे आपका आ जाएगा 216। ओके, तो आप गौर से देखिए, तो आपको तो क्या बता रहा है कि देखिए आप जैसे हम n की वैल्यू वाला जो पुट करते जा रहे हैं, तो देखो n किससे होगा? देखो ये वाला तो रिजल्ट है किससे एंड हो रहा है? 1 से। ये किससे एंड हो रहा है? 6 से। ये किससे एंड हो रहा है? 6 से। ये भी किससे एंड हो रहा है? 6 से। तो आपको ये बताना है कि अगर हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस को करते जाएं तो क्या हम कोई ऐसी n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जहां पर जो सबसे पीछे वाली डिजिट होगी वो क्या होगी? 0। सबसे पीछे वाली डिजिट क्या होगी? 0, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होगा, ये क्या है इसका आंसर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो इफ एनी नंबर has 0 at its unit place, then it has prime factors 5 into 2 at least 1। ठीक, तो देखो ये क्या कह रहा है कि if n आपको पता होना चाहिए, तो ये वाली डिजिट ये क्या कहलाती है? यूनिट प्लेस, फिर 10, 100, 1000 प्लेस। तो देखो if any number है 0 at its unit place, यानी कोई भी नंबर की देखो n टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि 0 कहाँ आना चाहिए? इसकी यूनिट प्लेस पर आना चाहिए। तो 0 at its unit place, then it has prime factors 5 into 2 at least 1 time। यानी कि जो भी नंबर है अगर उसके प्राइम फैक्टर्स किए जाएं तो एक बार एटलीस्ट क्या आना चाहिए? 5 into 2 आना चाहिए। तो जब 5 into 2 आएगा एटलीस्ट 1 टाइम, तब जो नंबर होगा वो क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा, और दैट इंप्लाइज कि उसकी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखो फॉर 6 to the power n, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 6 to the power n क्या होगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 to the power n, 6 to the power n, 2 into 3 6 हुआ, 6 to the power n। और ये क्या लिखा जा सकता है? 2 to the power n into 3 to the power n। कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है
पावर्स के लिए। तो देखो 6 टू द पावर n को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। तो आप गौर करिए यहां पर कहीं पर भी 5 इंटू 2 नहीं आ रहा, ठीक है, एज इट doesn't have 5 into 2 as its factor. You can check that this number does not have any factor which is 5 into 2. So as it doesn't have 5 into 2 as its factor, so it will not end with 0. ओके, तो जो ये वाला जो नंबर होगा तो 6 टू द पावर n वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। यानी हम से क्या बोलेंगे, चेक, तो बोलेंगे नो इट विल नॉट टर्मिनेट विद, इट विल नॉट एंड विद 0। ओके, चलिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, वो आप गौर से देखिए कि देखिए हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक, लेट A and B, ठीक है, are two numbers। A and B हमारे पास टू नंबर्स हैं, ठीक है। तो रूल ये है कि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B is always A into B। Okay, so what is this saying? This is saying that product of two number is equal to LCM and HCF of those two numbers. For any two numbers, product of those numbers is always equal to LCM and HCF of both these numbers. Okay, so we can verify this thing. We will take a simple example. Let's say we have 16 and 80. We have two numbers 16 and 80. So HCF of 16 and 80. तो सबसे पहले आप क्या करिए, 16 और 18 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करिए। तो देखिए आप अगर लगाएंगे HCF वाला ट्रिक तो ये इसके बराबर आ जाएगा ये 2, ठीक है। ओके, तो पहले आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप कर लीजिए पहले। तो 16 is what, 2 to the power 4, okay, and 18 is what, 2 into 3 to the power 2. Now what is their HCF? HCF is highest common factor. So यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 4, यहाँ 2 1 टाइम, यहाँ 3 2 टाइम्स है, यहाँ 3 1 टाइम भी नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये क्या आ गया दोनों का HCF, ठीक है। नाउ व्हाट इज देयर LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो इट इज 2 into 2 into 2 into 2। सो LCM कैसे निकालेंगे, ये वाला जो 2 है ये इस 2 के साथ पेयर बना के कितने टाइम आ जाएगा, सिर्फ 1 टाइम। अब इसके अलावा जो बाकी बचा वो लिख लीजिए। तो ये क्या है, 2 into 2 into 2, और ये क्या है, 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 into 2 into 2 into 3 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ कितनी बार 2 आया, ठीक है, 1 2 3 and 4। इतने टाइम आया 4, यानी ये क्या होगा 16 into 9 which is 144। 16 into 9 is 144। So LCM कितना आ गया इसका, 144। ओके, नाउ HCF into LCM करिए। तो देखो HCF is 2, LCM is 144। So 2 into 144 is 288। Okay, 2 into 144 is 288। Now multiply 16 into 18। Okay, so 16 into 18, 16 18, multiply 6 into 8 which is 8 4। Now 8 and 6
14, 14 and 4, 18, 8. Also. So it is also 288. So what we have concluded, that HCF into LCM is equal to 16 into 18. तो हमारे यहाँ क्या मतलब हुआ कि 16 और 18 का जो LCM है और जो HCF है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 16 into 18 के इक्वल आता है। तो ये वाला जो थ्योरम है ये आपको क्या रखना है अच्छे से याद। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज का मैं ले लेता हूँ, उसके बाद बाकी वाले सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन है, आपको ये बोला गया है कि एक कोई सर्कुलर पाथ है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर रमन और अनुप्रिया दोनों खड़े, ठीक है। अब दोनों एक साथ इसी पॉइंट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब रमन जो है इस पूरे के पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 18 मिनट, और अनुप्रिया कितना लेती है, 16 मिनट। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि रमन जो है वो स्लो भाग रहा है और अनुप्रिया क्या हो रही है, तेज भाग रही है। इसका मतलब पहले सर्कल कौन कंप्लीट कर रहा है, अनुप्रिया, और रमन क्या कर रहा है, लेट कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम बाद दोनों फिर से एक ही पॉइंट पर होंगे। मतलब जैसे ही पॉइंट स्टार्ट, जैसे यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगी तो हर पॉइंट पर क्या होगा, रमन तो यहाँ पर होगा और अनुप्रिया इससे क्या होगी, आगे। अब धीरे 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 ये गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब रमन और अनुप्रिया वापस क्या होंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तुम बताना है कि ऐसा कितने टाइम बाद होगा, ठीक है। तो देखो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो आपका आंसर होगा सॉल्यूशन, एक टाइम व्हेन बोथ विल मीट अगेन। मतलब ये बताना है, वो टाइम बताना है जब ये दोनों क्या होंगे, फिर से मिलेंगे। तो ऐसे केस के अंदर जो आपका आंसर होता है वो होता है LCM ऑफ दीज नंबर। मतलब यहाँ 3 रनिंग करने वाले होते तो उन तीनों का जो टाइम था उसका LCM निकाल देते, और अभी यहाँ पे 2 ही हैं तो हम क्या कर देंगे, 16 और 18 का LCM निकाल देंगे। और 16 और 18 का LCM मैंने जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में निकाला था, वो कितना था, 144 मिनट्स। ओके, तो कितना आएगा ये, 144 मिनट्स, ठीक है। अब और याद रखिए ये मिलेंगे भी कहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, जब ये फास्ट, ये स्लो रन कर रहा है, ये फास्ट रन कर रहा है, तो दोनों वापस एक ही पॉइंट पे कैसे मिल रहे हैं, तो गौर करिए। तो देखो, अगर 144 मिनट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय रमन, ठीक। तो देखो, रमन को एक साइकिल कंप्लीट करने में कितने मिनट लगते हैं, 80, ठीक है। और उसके वो कितने मिनट तक रन कर रहा है, 144। तो देखो उसने कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर लिए होंगे, 144/80, ठीक है। तो आप डिवाइड करिए इसे 144 को 18 से, तो आपका जो आंसर आएगा अपेरेंटली वो कितना आ जाएगा, 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रमन तो, और ओके, नेक्स्ट अपन नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अनुप्रिया भी निकाल देते हैं, वो क्या है, 144/16 यानी कि 9। तो स्टार्टिंग में दोनों साथ में थे, फिर रमन जो है 8 साइकिल्स कंप्लीट करके जब यहाँ पहुंचता है, रमन ने कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करे, 8। इसी टाइम पर एग्जैक्टली अनुप्रिया भी यहाँ पहुंचती है, लेकिन अनुप्रिया ने कितने साइकिल्स कंप्लीट कर लिए, 9। तो ऐसी कंडीशन होगी जब दोनों क्या होंगे, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ।